Assalamualaikum students. Today we starting with the new topic of economics. Okay, chapter number 4. Till the third chapter we have completed till now. So today's topic is supply analysis. Okay, we studied about the demand analysis, है ना. डिमांड के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था. तो सिमिलरली नाउ द सप्लाई एनालिसिस, सप्लाई के बारे में हम क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इन दिस चैप्टर. सो देखो अभी ये क्या दिख रहा है आप लोगों को, माल है एंड दी ट्रक्स वगैरह है. सो दैट सप्लाई इज विद दिस इमेज और द in local language which seems that we supplying the goods and services from one place to another is it known as supply. ठीक है, बट एक्चुअली जो गुड्स अवेलेबल है वो तो ठीक है, वो सप्लाई होता है, बट इकोनॉमिक्स में हम वो भी सप्लाई इंक्लूड करते हैं वेयर दी गुड्स एंड सर्विसेज विच इज स्टॉक बाय द सेलर, या जो सेलर के पास है. ठीक है, आ रही बात समझ में आप लोगों को. So the supply is a fundamental economic concept that describes the total amount of a specific goods or service that is available to a seller. यानी जो सेलर के पास अवेलेबल होता है that is also a supply. The total amount of goods or services available for the sale at any specific price is known as supply. Only the supplying of goods and services from one place to another is not a supply in economics. We also calculate the stock which is available to the seller. ठीक है, टू अ सेलर जो अवेलेबल है उसको भी हम क्या करते हैं, सप्लाई में आते हैं. दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर सप्लाई एनालिसिस. नाउ वी विल स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस. ठीक है, तो देयर आर 3 कॉन्सेप्ट, दैट इज टोटल आउटपुट, स्टॉक एंड सप्लाई. ठीक है, ये 3 तरीके से डिवाइड होते हैं. सप्लाई जो है 3 चीज़ें में डिवाइडेड होता है. तो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर दे इन डिटेल. सो द फर्स्ट इज टोटल आउटपुट, स्टॉक एंड सप्लाई. ठीक है, so before moving further just watch this video अबाउट द प्रोडक्शन. ठीक है, तो प्रोडक्शन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड. तो जितना भी माल बनता है फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में, दैट इज टोटल आउटपुट. जो भी प्रोडक्शन होता है, तो प्रोडक्शन लीड्स टू कंजम्पशन, क्योंकि प्रोडक्शन होगा जब भी कंजम्पशन होगा. ठीक है, so total output can be defined as the sum of total quantity of the commodity produced at a given period of a time in the economy. Now look at this picture. He is just thinking, है ना, और ये सब क्या है, ये सब स्टॉक है ना, ये सब उसके माल है, उसको रखा हुआ है स्टोर में. आफ्टर द प्रोडक्शन क्या होता है, वी स्टोर दैट दिस ऑल दिस गुड्स एंड सर्विसेज इन अ वेयर हाउस में होता है ना, हम लोग स्टोर करते हैं. तो ये सब क्या होता है, स्टॉक होता है. अब देखो स्टॉक जो होते हैं वो हमारे 2 तरीके के होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुड्स ना, हम लोग ने पढ़े हैं. सो कौन कौन से है, ड्यूरेबल है ना, ड्यूरेबल एंड पेरिशेबल होते हैं. तो दिस गुड्स आर इजीली कैन बी स्टोर फॉर द लॉन्ग टाइम, है ना, हम इजीली इसको स्टोर कर सकते हो. तो इसका जो प्रोडक्शन होता है, स्टॉक होता है, वो ज़्यादा होता है यूजुअली, बिकॉज देर इज़ नो डैमेज. हाँ, वारंटी वगैरह होती है, स्टिल वी कैन एज कम्पेयर टू द पेरिशेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, वी कैन स्टोर दिस गुड्स फॉर द लॉन्ग टाइम. ठीक है, बट द गुड्स सच एज दिस विच आर पेरिशेबल गुड्स, है ना, जो कि नॉन ड्यूरेबल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके फिश वगैरह रहेगी, वो सब क्या हो जाते हैं, वो सब हम स्टोर ज़्यादा नहीं कर सकते. ठीक है, वो फ्रिज था, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान था, वो हम ज़्यादा रख सकते, बट फॉर दिस पेरिशेबल में हम तो ज़्यादा नहीं रख सकते. ठीक है, तो पेरिशेबल गुड्स मतलब जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उनका स्टॉक जो होता है वो हमेशा कम होता है. समझ में आ रही है आप लोगों को. जो टोटल आउटपुट था, हम रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं इनटू फिनिश गुड्स, सिल रहे हैं, है ना, कुछ भी था, देन वो टोटल आउटपुट होता है. जितना भी आपकी फैक्ट्री ने
पूरा प्रोड्यूस की टोटल आउटपुट, ठीक है, दैट इज टोटल आउटपुट, हाँ, प्रोडक्शन जितना हुआ. नाउ स्टॉक वेयर वी स्टोर goods and services in the warehouse. This point you just remember about that there is the when we goods and service store in the warehouse there are two types. तो जो goods होते हैं it is depend upon the goods कि कितने टाइम के लिए हम लोग स्टोर कर सकते हैं. If स्टोर नहीं होगा, स्टॉक नहीं होगा, the supply is not possible. लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर दिस इज दिस सप्लाई, ठीक है. अब सप्लाई तो आप लोगों को पता ही है कि हम क्या कर रहे हैं. एक देर आर मोड्स ऑफ सप्लाई है ना, हम किससे सप्लाई कर सकते हैं, कंट्रीज़ में भी सप्लाई करते हैं, विद इन द स्टेट भी करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है ना. सप्लाई इज़ अ रिलेटिव टर्म. ये एक टर्म कैसे है, इट इज़ रिलेटेड टू द प्राइस टाइम क्वांटिटी, है ना, कि किसी ने क्या मंगाया है, बारिश है तो लोगों ने रेनकोट वगैरह सप्लाई करना है, टाइम ये होता है, फिर क्वांटिटी है कि कितनी क्वांटिटी है, देन द प्राइस, किस प्राइस पे सप्लाई होता है, ज़्यादा प्राइस पे, कम सप्लाई है, या जो भी है, ये सब डिपेंड करता है द सिचुएशन, द रिलेशन बिटवीन द प्राइस टाइम एंड क्वांटिटी. गॉट इट? आ रही बात समझ में आप लोगों को? सो इन दिस चैप्टर वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन द सप्लाई एनालिसिस के सप्लाई का क्या चेंजेस है, एज वी स्टडीड अबाउट द डिमांड, है ना, कि हाउ द कंज्यूमर्स बिहेविंग थ्रू ऑफ डिमांडिंग, कैसे डिमांड कर रहा है, कम ज़्यादा अकॉर्डिंग टू द प्राइस. ना जो हमारा है फोकस विल बी ऑन दिस सप्लाई, किस तरीके से सप्लाई होता है, ठीक है. आई होप यू आर देर आर थ्री कॉन्सेप्ट विच इज़ क्लियर, टोटल आउटपुट, स्टॉक एंड सप्लाई. सो आई होप आपको सप्लाई का समझ में आया है. कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, प्रोडक्शन होता है जिसको हम टोटल आउटपुट बोलते हैं, जितना भी प्रोड्यूस हुआ है, देन फिर उसके बाद हम स्टॉक करते हैं कुछ ताकि हम लोग सप्लाई कर सके, क्योंकि ऑन द स्पॉट अगर किसी ने मांगा तो हम नहीं दे सकते ना, तो थोड़े बहुत गुड्स जो है हमें स्टॉक करना पड़ता है, रखना पड़ता है, दैट इज स्टॉक. देन द सप्लाई, कि जो स्टॉक हो गया, प्रोडक्शन हो गया, स्टॉक हो गया, अब जो भी कोई मांगेगा तो हमें सप्लाई करना होता है. तो सप्लाई में भी हम डिटेल में इसको आगे पढ़ेंगे. समझ में आ गया आपको? ठीक है.